के बात बोलते होंगे कि ये लड़का बहुत स्मार्ट है, या फिर ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत बेहतर तरीके स्मार्ट तरीके से काम करता है, मतलब कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत तरीके से काम करता है, स्मार्ट वर्क को मतलब कि कुछ भी एक अच्छा बहुत के सेंस में कुछ आता है, ठीक है ना, कुछ बहुत बहुत आता है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। मनी का मतलब सारे लोगों को पता है पैसा। मनी का मतलब क्या होता है, सारे लोगों को पता है पैसा। ओके, मनी का मतलब सारे लोगों को पता है पैसा। अब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा। अब देखो इसका हिंदी में जाओगे तो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब ऐसे समझ लो, हम लाइन के पीछे का कॉन्सेप्ट मुझे बताइए तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट आप लोग अक्सर डेली लाइफ में अपनी यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का मतलब समझ जाइए, इसका हिंदी मीनिंग अगर मैं बात करूं तो अवधारणा होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बहुत पैसा वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने, मतलब कुछ ऐसा वर्ड निकल करके आ रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट वाला पैसा मार्केट में जो अब लगता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक मुझे बात बताइए कि सबसे बड़ा पैसा मार्केट में कौन लगा सकता है? जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप या फिर हम लोग लगा सकते हैं? ठीक है, बहुत बड़ा पैसा मार्केट का मतलब क्या हो गया? 1,000 करोड़, 20,000 करोड़, ठीक है, फिर 1 लाख करोड़, कुछ इस तरीके का अमाउंट कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है बहुत ज्यादा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट, इस तरीके का अमाउंट कौन लगा सकता है? तो इसका सिंपल सी आंसर आप लोग बोल सकते हो, बैंक से लगा सकते हैं, ठीक है, बैंक से लगा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ब्रोकर है वो सब लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी जो फार्म्स हैं, ठीक है, वो लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का अमाउंट। और इन्हें बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी डेप्थ में बताऊंगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर किसे बोलते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर लगाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो जो पैसा लगाते हैं। अब यहां पर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वो जो पैसा लगाते हैं ना, वो पैसा कहां लगाते हैं? पहला बात कि वो पैसा कहां लगाते हैं, यही हम लोग देखने वाले हैं पूरा ओवरऑल मार्केट, ठीक है। बस इतना जान जाओ कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वो जो बहुत बड़ा उनका जो स्मार्ट मनी है, उनका जो पैसा, स्मार्ट मनी मतलब क्या हो गया? वो पैसा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर लगाते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे को बहुत स्मार्टली यूज करते हैं। वो हम लोग जैसा नहीं यूज करते हैं, कहीं पर भी एंट्री बना लिए, कहीं पर भी एग्जिट कर गए, नहीं। वो उन लोग का बहुत प्री प्लानिंग रहता है, वो बहुत अपने पैसे को बहुत स्मार्टली यूज करते हैं, इसीलिए बोला गया है स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं चार्ट को मैं क्लीन कर देता हूं कि मैसी बहुत हो गया है चार्ट, मतलब गंदा हो गया पूरा चार्ट। अब देखिए, अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात किया जाता है, पहला बात वो एंट्री कहां लेंगे भाई, वो एंट्री कहां लेंगे, ठीक है। पहला हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ट्रैप, वो हम लोग को ट्रैप करते हैं, मे भी आप लोग को नहीं पता होगा बट मैं बताऊंगा आगे चल के, वो हमें फंसाते हैं। अगर आप लोग अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत भी अगर आप ट्रेडिंग में समय बिता चुके होंगे तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि मार्केट फंसाती बहुत है, बहुत ज्यादा फंसाती है। तो वो आप लोग, तो वो फंसाती कैसे है वो आपको पता चलेगा, एंट्री कहां पर लेंगे वो पता चलेगा। और तीसरा है स्टॉप लॉस हंट, जो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना, जो आप लोग बोलते हो मार्केट बस स्टॉप लॉस हिट करके निकल देती है, तो वो स्टॉप लॉस हिट कौन करता है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही आपका स्टॉप लॉस हंट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं एक पॉइंट और यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि मार्केट को चलाता कौन है, मार्केट को मूव कौन कर रहा है, डायरेक्शन कौन देता है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, यही स्मार्ट मनी वाले लोग, यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही हमेशा मार्केट का जो बड़ा बड़ा जितने भी स्विंग बनते हैं ना, ये सबको बनाने का काम हमेशा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि एक बात याद रख लो कि मार्केट को चला ही वही रहे हैं, चला ही वही रहे हैं। और अगर आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो इतना जान जाओ कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री कहां लेने वाले हैं पहले आपको पता चलेगा। ये नहीं कि बाद में, नहीं, ऐसा नहीं वो एंट्री ले लेंगे तब आपको पता चलेगा, नहीं, पहले पहले यही तो हमें चाहिए कि बस हमें पहले पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाली नीचे जाने वाली है,
यही आप लोग चाहते हो ना, वो पहले पता चलेगा। मार्केट आपको ट्रैप करने वाली है, ये आपको पहले पता चल जाएगा। मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करने वाली है, हंट करने वाली है, ये पहले पता चल जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि आप लोगों का आज तक जो स्टॉप लॉस हिट का प्रॉब्लम होगा, मार्केट जो आप लोग को ट्रैप करने का जो आप लोगों का जो प्रॉब्लम होगा, और मार्केट को अच्छे जो मूव आप पकड़ नहीं पाते, बड़ा बड़ा मूव जो आप पकड़ नहीं पाते, ये सारा सॉल्यूशन आपको, अगर आपने बेहतर तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आपने किया, ये सब कुछ का आंसर आपको यहां से मिलेगा और यहां से आप लेकर के जाओगे। ओके, तो आई होप कि यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहां से देखो, कुछ भी अगर आप पढ़ते हो ना, तो 3 क्वेश्चन हमेशा रेज करना, ये नहीं कि रटना कुछ भी नहीं है। मार्केट में एक बात बता देता हूँ, रटना गलती से कुछ नहीं, क्योंकि कभी पैसे नहीं बनेंगे रटने से। ठीक है, मार्केट को यहाँ समझना पड़ेगा। तो हमेशा 3 क्वेश्चन हमेशा रेज करना कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ। कुछ भी चीज पढ़ो ना, तो ये 3 क्वेश्चन हमेशा रेज करो कि आखिर क्या है ये। तो मैंने बता दिया कि क्या है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में हमें पढ़ना है। ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में हमें पढ़ना है। ये है क्या है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मैंने बता दिया कि बहुत बड़ा अमाउंट। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट वो है। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। वाई, क्यों हम लोग इसको पढ़ें, क्यों हम लोग इसको पढ़ें। वैसे तो मैंने आंसर कर दिया कि एंट्री, ट्रैप और स्टॉप लॉस बचने से, बट इससे पहले वाई को और बेहतर तरीके से मैं समझाने के लिए और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का क्या है ये, इनका इंपॉर्टेंस को और बताने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक आप लोग का फाउंडेशन बेस तैयार करना चाहूंगा जो एक्चुअल मार्केट में होता है। ठीक है, वो बताना चाहूंगा। ठीक है, देखो, हमारे पास में आपको ही पता है कि ट्रेडिंग जो मार्केट है, जो आपका फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है, जो भी आपका मार्केट है फॉरेक्स है, चाहे आप क्रिप्टो में करते हो चाहे स्टॉक में करते हो, बट मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर फॉरेक्स वाली है। ठीक है, तो जो आप फॉरेक्स मार्केट में आप एंट्री बनाते हो, ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग मार्केट है, इसमें मैं अगर पूछूं आपसे, मैं पूछूं कि कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह के यहाँ पे टाइप्स ऑफ पीपल, मुझे बताओ टाइप्स ऑफ पीपल कितने हैं, टाइप्स, मुझे बस बता दीजिए टाइप्स, कितने टाइप्स की तो इस यहाँ पर लोग हैं। तो आपके सामने जो है ना, दो नाम आएगा, दो नाम आपके सामने आना चाहिए, दो नाम क्या यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, दो नाम। फर्स्ट आपके सामने आएगा रिटेलर, रिटेलर्स, रिटेलर्स, और सेकंड आपके पास में नाम आना चाहिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है ना। देखो, ऐसा तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बट अगर हम लोग इनको अगर बांटे, ठीक है ना, दो पार्ट में बांटे, तो आप लोगों ने अक्सर दो नाम सुना होगा, एक होता है रिटेलर और एक होता है इंस्टीट्यूशनल। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा। अब ये रिटेलर और ये इंस्टीट्यूशनल क्या है। ठीक है, रिटेलर, रिटेलर का मतलब आपको पता है कि देखो, आप लोग अगर नॉर्मल लाइफ में बोले, रिटेलर शॉप का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं खुदरा। खुदरा मतलब छोटा, इसका मतलब होता है छोटा, छोटा। अगर रिटेलर यहाँ ट्रेडर लगा दूंगा ना, ट्रेडर यहाँ पर लगा दीजिए, ट्रेडर यहाँ पर अगर आगे लगा दीजिएगा, क्योंकि ट्रेडर यहाँ पर मैं नाम थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ, जिससे आप लोग की चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, प्लीज प्लीज। रिटेलर ट्रेडर मतलब छोटा ट्रेडर, छोटा क्या, छोटा ट्रेडर। ठीक है, रिटेलर्स का मतलब ही होता है छोटा, खुदरा, खुदरा छोटा अमाउंट में छोटा ट्रेडर। अब ये छोटा ट्रेडर कौन है, ठीक है, रिटेलर ट्रेडर कौन है। हम आप कितने में ट्रेड करते हो आप, 10,000, 5,000, 2,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इतना ही। और मार्केट कैप कितना है, कभी भी मार्केट का देखना, मार्केट को थोड़ा छोटा सा कैंडल बनाने के लिए कितना पैसा का जरूरत पड़ता है, एक बार आप थोड़ा सा ट्राई करना, सर्च करने का। आपने ये चीज आपको प्रोजेक्शन में बताया भी गया होगा। ठीक है, कि एक छोटा सा कैंडल बनाने में कितना पैसा लगता है, वो आपको बताया ही गया। ठीक है, उसमें हमें जो है ना, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इस तरह का अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो आपसे अगर आप 1 करोड़ रुपए भी अगर मार्केट में लेकर के आओगे ना, 1 करोड़ भी मार्केट में अगर लेकर के आओगे, मुझे नहीं पता ये कितना बन गया, सो जो भी बना, 1 CR, 1 CR अगर लेकर के आओगे ना मार्केट में, तो एक छोटा सा कैंडल भी नहीं बनेगा आपसे। सोचो, छोटा सा कैंडल भी नहीं बनेगा। मतलब कि जो 1 करोड़ भी ला रहा है ना मार्केट में, 1 करोड़ से भी ट्रेड कर रहा है, उसे भी हम लोग बोलेंगे छोटा ट्रेडर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, लोग
100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, इस तरह से लोग ट्रेड करते हैं। इस तरह भी पैसा लगता है यहाँ पर। तो जितने भी लोग, हम लोग जैसे लोग हो गए, ठीक है ना, हम लोग को बोलेंगे लोग रिटेलर्स, छोटे ट्रेडर। क्या बोलेंगे? छोटे ट्रेडर। उसे ही बोलते हैं रिटेलर्स, रिटेल ट्रेडर। ठीक है, इसे ही बोलते हैं क्या? रिटेल ट्रेडर। अब दूसरा हमारे पास में इंस्टीट्यूशनल। अब इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संस्था। संस्था, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा इंस्टीट्यूशन का। इंस्टीट्यूशन से ही बना है इंस्टीट्यूशनल। क्या है? संस्था कभी भी जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अगर मैं बात करूं, संस्था का बात करूं, आरबीआई क्या है? एक संस्था है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशनल है वो भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मतलब एक संस्था का मतलब यही हो गया कि कुछ ना कुछ, एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, एक अच्छा तरीका सा सिस्टमैटिक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल जिनको एक नाम दिया गया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल उन्हें बोलते हैं। ये बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत ही बड़े लोग होते हैं। ये आपके और मेरे पहुंच से कहीं ऊपर होते हैं। ये सब बैंक्स, बैंक हो गई, ठीक है, बैंक हो गई, बहुत सारे फार्म्स हो गई, बड़ी बड़ी लोग हो गई, जिस तरह एप्पल की जो ऑनर हो गई, माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हो गए, वो सब हो गए। ठीक है, वो सब मिल करके एक इंस्टीट्यूशन बनाते, एक संस्था बनाते हैं। ठीक है, वो हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मतलब कि वो लोग जिनके पास पैसे की कमी ही नहीं है। हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, सोचो, और बैंक खुद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है। ठीक है, तो वो लोग ना जिनके पास में बहुत पैसा है, अंबानी जी सब लोग, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास में पैसे की कमी ही नहीं है। आप अगर अभी बोलोगे ना कि हमें 100 लाख, ये 1 लाख करोड़ चाहिए, बोलेगे लो ले लो, ऐसे बोलेंगे, लो ले लो, एक दिन के लिए चाहिए ले लो, और ऐसे बोलेंगे। उनके लिए नॉर्मल बात है, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ नॉर्मल बात है। तो वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मतलब देखो, रिटेलर ट्रेडर मतलब छोटे लोग, हम लोग, आप लोग जैसे लोग। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बैंक्स हो गए, फार्म्स हो गई, ठीक है, बड़े बड़े जो टॉप ब्रोकर हैं वो हो गए। ठीक है, वो सब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की गिनती में आते हैं। ठीक है, ये लोग क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की गिनती में आते हैं। तो आई होप रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, थोड़ा सा चार्ट को मैं क्लीन कर रहा हूँ गाइस। हाँ, अब अब सबसे देखो, गेम यही दोनों के बीच में होता है। याद रखना एक बात, जो है ना मार्केट में कंपटीशन, और ये दोनों जो है ना एक दूसरे के होते हैं कंपटीटिव। क्या होते हैं? कंपटीटिव होते हैं, मतलब ये दोनों के बीच में चलता है कंपटीशन। ठीक है, दोनों के बीच में क्या चलता है? कंपटीशन चलता है। अब ये कंपटीशन आखिर क्यों चलता है? क्योंकि एक बात जान जाओ कि ये मार्केट में पैसा कहां से आता है? ये जो मनी है ये कहां से आता है? आप लोग बोलते हो ना कि ट्रेडिंग मार्केट में बहुत पैसा है, फॉरेक्स मार्केट में बहुत पैसा है। ये पैसा आ कहां से रहा है? कभी आपने सोचने का ट्राई किया पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा ऐसा नहीं कि यहाँ कोई मशीन लगा हुआ है। लोग अक्सर बोलते हैं भाई यहाँ समुद्र है, जितना मन करे उतना पैसा निकाल सकते हो। लोग अक्सर बोलते हैं कि समझो ना, समुद्र है, जितना मन करे उतना पैसा निकालो। तो आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? क्या कोई कोई कंट्री है जो, कोई क्या बैंक है जो यहाँ पैसा डाल रहा है? क्या कोई मशीन है जो यहाँ पर छप रहा है पैसा? नहीं, यहाँ पर पैसा बनता है कि यहाँ पर पैसा हम ही लोग हैं लाने वाले। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और रिटेलर ट्रेडर, आप लोग जो ट्रेड लेते हो ना, तो अमाउंट लगाते हो, पहले पहले अमाउंट ही लगाते हो ना, वो पैसा मार्केट में आता है। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो दूसरा वही कोई पैसा, आप ही लोग, जितने भी लोग रिटेलर, जितने भी लोग इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है, यही सबके बीच में घूमता है पैसा। कोई नुकसान कर रहा है, कोई प्रॉफिट कर रहा है, कोई कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रहा है, कोई नुकसान कर, कोई न्यूट्रल में है, ना प्रॉफिट कर रहा है, बीच में ही घूमते रहता है पैसा। ऐसा क्या होगा? आपस में ही आपको पता चल गया, दो लोग हैं भाई, दो लोग कौन है? रिटेलर। क्या होगा कि अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को अगर प्रॉफिट करना होगा तो इसका मतलब क्या है कि रिटेलर्स को नुकसान करना होगा, तभी पैसा बनेगा। ठीक है, अगर देखो दो लोग हैं मार्केट में, मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ठीक है, ये समझो। ठीक है, ये जो रेड कलर का जो तागा है ना जो हाथ में ना, इसको मान लो ए। ठीक है, और ये यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ ई। ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ मैं बी। ठीक है, अब ये दो है मार्केट में।
ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों पैसा लगाते हैं, दोनों आपस में जो है ना समझो गेम खेलते हैं, ठीक है ना, एक गेम खेलते हैं, दोनों 20-20 रुपए लगाते हैं, ठीक है, 10-10 रुपए, सॉरी 10-10 रुपए दोनों लगा रहे हैं, ठीक है, 10-10 रुपीज दोनों ने एक गेम खेल रहे हैं और उसमें लगाते हैं। अब मान लो कि ए जीत जाता है, तो क्या होगा, ये 20 रुपए किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। ए ने लगाया कितना था, 10 रुपए, ये लेके गया 20 रुपए, लगाया कितना था, 10 रुपए, तो ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा इसके पास आया, किसका पैसा आया, ये बी का पैसा आया। सेम फंडा यहां पे है कि अगर इंस्टीट्यूशनल को अगर प्रॉफिट करना है तो रिटेलर को नुकसान करना होगा, अगर रिटेलर को प्रॉफिट करना है तो इंस्टीट्यूशनल को नुकसान करना। बात सिंपल है, क्लियर है। जैसा कि मान लो कि आप लोगों ने लीडो गट्टी तो खेला ही होगा, लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ द लोगों ने लीडो गट्टी खेला था, ठीक है, तो लीडो गट्टी में क्या होता था, मान लो आप और आपके दोस्त लीडो गट्टी खेल रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों ने पैसा लगाया, 100-100 रुपए का लगाया, ठीक है, 100-100 रुपए का लगाया, तो क्या होता था, जो जीतता था उसका 200 रुपए हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जो 100 रुपए जो जीता है, वो 100 रुपए उसके पास कहां से आया, जो उसका अपोजिट वाला जो उसका कंपटीटिव था, पार्टनर था, कहीं कंपटीटिव नहीं है आपका, आपका समझो ना, उस अपने कंपटीशन चल रहा है उसके साथ में कि मुझे जीतना नहीं मुझे जीतना, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो दोनों के बीच में जब कंपटीशन चलता है तो एक उसमें से जीतता है, एक नुकसान करता है, वही फंडा यहाँ पर यूज होता है। अब अब दोनों के बीच में समझ, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर रिटेलर्स के पास में क्या क्या हथियार है जिसके थ्रू वो पैसा बनाएगा, मतलब ये इंस्टीट्यूशनल से पैसा लेगा, ठीक है ना, मार्केट में इंस्टीट्यूशनल से पैसा लेगा या पैसा बनाएगा, और रिटेलर्स के पास में क्या क्या हथियार है ये हम लोग देखते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशनल के पास में क्या क्या हथियार है जिसके थ्रू वो रिटेलर से पैसा छीनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्या क्या आइडियाज हैं, हथियार नहीं ले सकते हो, टूल्स ले लो या फिर आप आइडिया ले लो, क्या क्या तरीके हैं, तरीका लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तरीका लिख देते हैं, तरीका क्या क्या, फिर ये तरीका क्या है जिसके थ्रू रिटेलर पैसा बनेगा, तो रिटेलर्स के पास में एक ही तरीका है, वो है नॉलेज, नॉलेज, ठीक है, एक ही तरीका नॉलेज है, वो भाई ट्रांजेक्शन अच्छे से पढ़ ली, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ ली, यही सब चीज पढ़ते हैं, उसके पास में एक ही चीज है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिटेलर हैं तो हम लोग के पास में क्या है, हम लोग बस पढ़ते हैं ना, हम लोग के पास में हम लोग के पास में अनलिमिटेड पैसा भी नहीं है, ठीक है, नहीं कुछ है, हम लोग के पास में एक ही चीज है, जो आप लोग देखो अभी आप लोग क्या कर रहे हो, मुझसे सीख रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप लोग के पास में क्या आ रहा है, नॉलेज, और ये नॉलेज के बेस पे आप क्या करोगे, ट्रेड लोगे, तो आप लोग के पास में क्या रहा, किस आपके पास में टूल्स क्या है जिसको अप्लाई करके आप पैसा बनाओगे मार्केट में, तो आप बोलोगे स्किल, स्किल मतलब क्या, नॉलेज, सिंपल सी बात है, आपके पास में क्या है, नॉलेज है। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में क्या है, ठीक है ना, इनके पास में बड़े बड़े हथियार है यार, हम लोग के पास तो बस नॉलेज है ना। पहला इनके पास में जो हथियार है वो है, यहाँ पर बताना चाहूंगा, वो है डाटा। अब आप बोलेंगे क्या डाटा है, डाटा क्या है, ये नेट पैक वाला डाटा है क्या, ये जो फोन में जो नेट पैक यूज होता है, कहीं वो डाटा तो नहीं है जिससे कि हमारा चल रहा है, नहीं नहीं वो डाटा नहीं है ये, ठीक है, ये डाटा है आपका, आपका जन्म कुंडली पूरा का पूरा इनके पास आता है। अब मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब है, बताता हूँ डेप्थ में बताता हूँ, ठीक है, डेप्थ में बताता हूँ, आप लोग जो हो, ठीक है, रिटेलर जो है, रिटेलर मतलब क्या, आप लोग हो, ठीक है, आप लोग ट्रेडिंग कहाँ करते हो, कोई ना कोई ब्रोकर के पास करते हो, कोई ना कोई ब्रोकर के पास ही कर रहे हो ना ट्रेडिंग अपना, ठीक है, अब ब्रोकर के पास ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर आप मान लो कि कोई भी एक्सचेंज के पास आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, स्नैपजेट में ही आप स्नैपजेट में ही यूनिवर्सिटी में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो या फिर आप कोई भी एक्सएनएस ले लो या फिर कोई भी आप प्लेटफॉर्म पकड़ लो, ठीक है, वहां पर आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पर आप करते क्या हो, आप एंट्री बनाते हो, आप करते क्या हो, एंट्री बनाते हो, एंट्री बनाते हो, ऑर्डर लगाते हो, एंट्री का, एंट्री का क्या लगाते हो, ऑर्डर लगाते हो, ऑर्डर लगाते हो एंट्री का, ठीक है, और दूसरा काम आप लोग क्या करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, स्टॉप लॉस, एसएल, एसएल लगाते हो, ठीक है, और आप क्या करते हो, तीसरा काम आप टेक प्रॉफिट लगाते हो, टीपी, टेक प्रॉफिट लगाते हो, ठीक है, अब ये सब कुछ आप लोग कहां पर, आपने एंट्री कहां लिया, स्टॉप लॉस कहां लगाया, टेक प्रॉफिट कहां लगाया, सब कहां लगाते हो, ये जो ब्रोकर जो आपको ऐप देते हैं, जो प्लेटफॉर्म आपको देते हैं, एक्सनेस का जो ऐप है, ठीक है, वहां पर जाकर के आप यूज करते हो, वहीं पर लगाते हो, मतलब इनका एक्सचेंज पे, रुको यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, इनका जो है ना, एक मिनट गाइस, इनका जो है ना एक्सचेंज पे, इनका मतलब प्लेटफॉर्म पे, इनका क्या एक्सचेंज कर दो या फिर प्लेटफॉर्म कर दो, प्लेटफॉर्म पे आप एंट्री ले लो,
ठीक है। अब जो इनका प्लेटफॉर्म पर अगर एंट्री ले रहे हो, ठीक है, तो इनका प्लेटफॉर्म पे इनका पूरा कंट्रोल है। आपको भी पता है भाई ये प्लेटफॉर्म बनाया किसने है, वो ब्रोकर ने बनवाया है, ठीक है, जिससे भी बनवाया, बट ब्रोकर के हाथ में पूरा कंट्रोल है। आप अगर नोटिस करोगे तो ब्रोकर के हाथ में क्या है, पूरा का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। वो जो चाहेगा वो एक्सचेंज में वो कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपका सबसे पहले जितना भी आपने ऑर्डर लगाया, एंट्री लगाया, स्टॉप लॉस लगाया ना, सब देखता है। वो क्या करता है, सारा का सब कुछ आपका देखता है कि ओ आपने यहाँ पर ऑर्डर लगाया, ओहो आपने यहाँ पर एंट्री लगाया, ठीक है, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया। अब ये डाटा को क्या करेगा वो, ये जो आपका जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, जो आपका डाटा है, इसको क्या करेगा, ये इसको यहाँ से ट्रांसफर कर देगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्यों ट्रांसफर करेगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर फिर क्या करेंगे, इनको कुछ प्रॉफिट का शेयर देंगे, ब्रोकर को। ब्रोकर को क्या करेंगे, कुछ अपने प्रॉफिट का शेयर देंगे कि भाई 50-50 बिजनेस करते हैं, तुम डाटा दो, तुम बस मुझे डाटा दो, प्रॉफिट बना के हम तुम्हें देंगे। तो कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा पैसा बनाना, सारे लोग चाहते हैं। तो यही कम, और बहुत सारे ब्रोकर क्या होते हैं, वो पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, वो खुद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं। बड़े बड़े जो ब्रोकर होते हैं ना, आपको पता नहीं होगा, बट वो खुद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, वो खुद आपका स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, ठीक है। तो अक्सर तो आपका पूरा का पूरा जो जन्म कुंडली है ना, वो क्या होता है, वो होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ये बहुत बड़ा कहानी है, छोटा मोटा कहानी मत है। अब आप यहां से सोच सकते हो कि आपके पास में कितना बड़ा स्कैम होता है। अब दूसरा, अब दूसरा इनके पास में हथियार है, वो है पैसा, मनी। मनी, अब इनके पास में भाई अनलिमिटेड मनी है, अनलिमिटेड मनी है, मैं बोलूं अनलिमिटेड मनी है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ये कोई सपोर्ट का एरिया है, क्या है, ये एक सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। मार्केट यहां पर आती है, मार्केट यहां पर आई, ठीक है, यहां पर आई, तो यहां पर मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, आपको भी पता है। मान लो यहां पर लाख, 1 लाख लोग एंट्री बना रहे, सारे रिटेलर है, 1 लाख लोग एंट्री बना रहे हैं, और पैसा कुछ लगा है 100, ये 500 करोड़, मान लो 500 करोड़ यहाँ पर पैसा लगा है, 500, सॉरी 500 बस करना था, इसको मिटा दो, 500 सीआर, ठीक है, 500 करोड़ यहाँ पर पैसा लगा है, 1 लाख रिटेलर मिल करके 500 करोड़ से यहाँ पर लॉन्ग किए, ठीक है, लॉन्ग किए। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में ये डाटा गया, आप कहीं ना कहीं ब्रोकर के पास में ही कर रहे हो ना, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास डाटा गया, वो क्या करेंगे, 700 करोड़ से शॉर्ट मार देंगे, 700 करोड़ से क्या करेंगे, शॉर्ट मार देंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, फिर मार्केट को ऊपर लेके, और फिर 1000 करोड़ से लॉन्ग कर देंगे, बस आपका पूरा पूरा स्टॉप लॉस हिट। जहां तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा वहां तक मार्केट को ले जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। ये 500 करोड़ जो है ना, वो पूरा का पूरा किसके पास चला जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास चला जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास चला जाएगा। तो अब आप यहां से कहानी मिला पा रहे होंगे कि आखिर ये दोनों में जो है ना, वो ट्रांसपेरेंट लड़ाई नहीं हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपेरेंट कंपिटिटिव नहीं है। इसीलिए ट्रेडिंग मार्केट में पैसा बनाना बहुत टफ है। इसीलिए यहाँ पर जो है ना 95% से प्लस लोग जो है ना वो यहाँ पर नुकसान करते हैं, 95% से प्लस जो लोग हैं वो नुकसान करते हैं। रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा बात है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है ना वो आपके साथ में बहुत खतरनाक चीटिंग करते हैं, आपके साथ में क्या करते हैं, बहुत ही खतरनाक सा चीटिंग करते हैं, और कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्लीन कर रहा हूँ गाइस, जैसे कि थोड़ा सा आपको चार्ट अच्छा से दिखे, और फिर से मैं एक स्पीड में मैं रिकैप कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। डोंट वरी, घबराओ मत, सुन करके बिल्कुल भी मत घबराना, सब कुछ का उपाय है, ठीक है ना, और उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, इसी के लिए ही मैं हूँ यहाँ पे, मैं आप ही लोगों का हेल्प करने के लिए ही आया हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। मैंने क्या बताया, ट्रेडिंग मार्केट है, दो लोग हैं, रिटेलर है, इंस्टीट्यूशनल है। रिटेलर्स के पास में क्या है भाई, कुछ नहीं, बस नॉलेज है, उनके पास में क्या है, बस नॉलेज है, बस नॉलेज है। इंस्टीट्यूशनल के पास में क्या है, पहला बात कि आपका पूरा का पूरा जन्म कुंडली, आपका पूरा का पूरा डाटा, आप एंट्री कहाँ ले रहे हो, स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो, जो कुछ भी आप याद रखना, ब्रोकर के पास करोगे, उनके प्लेटफॉर्म पे करोगे, सारा डाटा इनके पास में रहेगा। दूसरा, इनके पास में पैसा है, मनी है, मनी है, ठीक है, मनी है, ठीक है, तो मनी है, जिससे कि वो आपकी स्टॉप लॉस को हिट करते हैं और पूरा मार्केट को चलाते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही है ना जो पूरा का पूरा मार्केट को चलाते हैं, पूरा का पूरा मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा मार्केट को चलाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको प्रॉफिट करना है, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको रिटेलर्स नहीं रहना पड़ेगा, रिटेलर्स का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप लोग बोलोगे रिटेलर्स नहीं रहेंगे मतलब क्या,
मतलब सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ जाना है। अब आप लोग बोलोगे इनके जैसा पैसा कहां से लाएंगे? नहीं, पैसे से मत जाओ, बस नॉलेज से जाओ। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री पता है कहां पर करते हैं? सो वो एंट्री कहां करते हैं? जहां पर बड़ा अमाउंट लगता है, 500 करोड़, 1000 करोड़, इस तरीके से लगेगा ना, 100 करोड़, वहां पर वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेंगे। बट कभी भी अगर आप 20,000, 50,000, 5 लाख से अगर ट्रेड लोगे ना, वहां पर नहीं आएंगे आपको स्पेशली हिट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे अमाउंट पे वो आएंगे नहीं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ पे आएंगे ही नहीं वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहां पर रिटेलर एंट्री बनाएंगे ना, जो नॉर्मल लोग एंट्री बनाएंगे, वहां पर आपको एंट्री नहीं बनाना है। आपको यह सोचना है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री कहां बनाएंगे। वो कैसे पता चलेगा अब आपको वो एंट्री कहां बनाएंगे? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ करके। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री कहां बनाएंगे, और जहां वो एंट्री बनाएंगे हमें वहीं पे एंट्री बनाना है। ये जो एंट्री जहां बनाएंगे, ये इनके साथ साथ एंट्री बनाना है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आप रिटेलर की गिनती में आओगे नहीं, आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ में जाओगे। तो जब आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ जाओगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आप ट्रैप में नहीं फंसोगे, और मार्केट को मूव भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करता है, बड़ा बड़ा मूव पकड़ पाओगे। क्या है, आप पकड़ पाओगे। और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का गुरु मंत्र भी यही है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ आपको जाना है, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्या सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अब यहीं पर मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा जो आप लोगों की जिंदगी में बीता होगा। ठीक है, आप लोगों की जिंदगी में क्या जो बीता है, उसी के ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, वो क्या है वो बताता हूँ। मान लो कि एक लड़का है, ए नाम का एक ये लड़का है। ठीक है, ये मान लो कि एक लड़का है जो नया है, न्यू है। ठीक है, न्यू ट्रेडर है। ठीक है, न्यू ट्रेडर है वो। ठीक है, ए नाम है इसका, और ये एक न्यू लड़का है। ये क्या हुआ है कि ये शुरू में आता है मार्केट में, ये क्या 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 करता है, ये जाता है यूट्यूब पर। यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पर ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सारी चीजें प्राइजेक्शन देखता है पहले। प्राइजेक्शन पढ़ता है पहले। ठीक है, प्राइजेक्शन पढ़ता है, सारी चीजें पढ़ता है। यूट्यूब पर जितना भी वीडियो होता है ना, करीबन 1 से 2 महीने के अंदर वो पढ़ लेता है, 2 मंथ में सब कुछ पढ़ लेता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स, पैटर्न, ये सब जो जितनी भी चीजें है ना, ये सब कुछ इसको पता चल जाता है 2 महीने में। ठीक है, 2 महीने के बाद इसे पता चल जाता है। फिर क्या करता है, ये करता है पेपर ट्रेडिंग। क्या करता है, पेपर ट्रेडिंग करता है। थोड़ा वो देखता है, तो इसके एनालिसिस बहुत बार सही जाने लगते हैं। क्या होता है, बहुत बार सही इसके एनालिसिस जाने लगते हैं। फिर ये क्या सोचता है, मैं ट्रेड करूंगा। अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा ट्रेड। क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा। ये क्या करता है, अमाउंट, कुछ अमाउंट लेकर के ब्रोकर के पास जाता है, कोई भी एक्सचेंज के पास में जाता है, क्या पैसा लेकर के जाता है, मनी लेकर के जाता है। ठीक है, मनी लेकर के जाता है। अब क्या होता है कि जब ये पैसा लेकर के जाता है, और ये क्या, ये जहां पर भी एंट्री लेता है ना, हर बार इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर ये यहां से अगर लॉन्ग का, अगर यहां से अगर बाय करता है, यहां से क्या करता है, बाय करता है। ठीक है, मार्केट नीचे जाने लगती है। ठीक है, फिर कहीं से अगर ये सेल करता है, बेचता है, सेल कर नीचे के लिए ट्रेड लेता है, वहीं से मार्केट ऊपर जाने लगती है। ठीक है, वहीं से मार्केट क्या ऊपर जाने लगती है। और जब ये ट्रेड नहीं लेता है, जब मान लो ट्रेड नहीं लेता है, ऐसे मार्केट को एनालाइज करता है, ऐसे ही मार्केट को मान लो एनालाइज कर रहा है, इस तरीके से मार्केट चल रही है, और यहाँ से एनालाइज कर रही है, तो यहाँ से ये बोलता है अभी यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर चली जाती है। बट जब ये ट्रेड लेता है तब उल्टा हो जाता है। ये आप लोग के साथ में भी कहीं ना कहीं एक फेज ऐसा आया होगा जहां पर बीता होगा, कि जब आप लोग बस दिमाग में सोचते हो कि यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ऐसा अगर आपने सोचा कि यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट चली जाती है। और जब आप लोग यही चीज क्या करते हो, फिर अपना ब्रोकर, दूसरा बार जब ऐसा कुछ सिनेरियो आपको बनता है, और आप लोग सोचते हो यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, और आप लोग ट्रेड बनाते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट, मार्केट वहां से ऊपर चली जाती है, आपका आपके डायरेक्शन में नहीं जाती है। तो आप लोग पता है कभी कभी एक शायद ऐसा होता होगा, आप लोग थोड़ा सेट हो जाते होंगे कि यार यार ये हो क्या रहा है, कोई कैमरा तो नहीं लगा दिया ना, कोई कैमरा तो नहीं लगा दिया मेरे ऊपर, कोई मेरा रूम पे कोई देख तो नहीं रहा है ना। ठीक है, जब मैं ट्रेड लेता हूँ यार, ट्रेड एकदम पूरा आगे चला जाता है, और जब मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, ट्रेड सही जाता है। बस जब मैं दिमाग में सोचता हूँ तो सही होता है, जब मैं ऐसे ट्रेड लेता हूँ तो ठीक, मतलब कि गलत हो जाता है, जब भी पैसे के साथ में लेता हूँ तो गलत हो जाता है, पेपर ट्रेडिंग लेता हूँ तो ठीक जाता है। चल क्या रहा है, तो ये इसीलिए चल रहा है कि आपका कैमरा लगा हुआ है। आपका कैमरा कौन लगाया है, ब्रोकर ने लगा दिया है। आप लोग ब्रोकर पूरा का पूरा कैमरा है, ब्रोकर क्या है, कैमरा है, और आप लोग क्या हो, रिटेलर हो भाई। आप लोग क्या कर रहे हो, रिटेलर हो। आप वही चीज पढ़े हो ना जो सारे रिटेलर पढ़े हैं,
प्रॉब्लम क्या है कि आपने वही चीज पढ़ा जो सारे रिटेलर पढ़े, आप भी यूट्यूब से पढ़ करके आए हो। अब यूट्यूब में लोग पढ़ेंगे क्या, सपोर्ट रजिस्टेंस, क्या कहता हूँ, कैंडल स्टिक्स, पैटर्न ट्रेडिंग, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, बस। और वो सब पढ़ोगे, ये सब सारे रिटेलर फॉलो कर रहे हैं, सारे रिटेलर यही चीज पढ़ के आ रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि आप इकलौता हो। ये जो 95% जो लोग बोले जो ट्रेडिंग में फेल होते हैं ना, ये आप ही लोगों के कैटेगरी वाले, तो सारे लोग आ रहे हैं ये पढ़ करके, तो सारे लोग आ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को पता है, ठीक है, ये जो यूट्यूब पर नॉलेज है ना, वो उनको पता है कि यही पढ़ करके आए हैं वो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको ट्रेड बनाने दो। तो जहां पर आप एंट्री ले रहे हो ना, जहां पर भी आप यहाँ से बाय कर रहे हो ना, तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर बाय कर रहे हैं, यहाँ पर 1000 करोड़ 500 करोड़ से बाइंग हो रहा है, 500 करोड़ से बाइंग हो रहा है, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आकर के आपका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। तो ये सिनेरियो आप लोग के साथ में बीता होगा, ठीक है, ये सिनेरियो क्या बीता होगा। तो आपका कैमरा लगा हुआ है, वो है ब्रोकर, तो अगर आपको बचना है अगर, तो सबसे पहली बात कि एडवांस ट्रेडिंग, एडवांस ट्रेडिंग में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है, एडवांस प्राइजेक्शंस आते हैं, बहुत सारे मार्केट का सेंटिमेंट, ये सीक्रेट्स होते हैं मार्केट के बहुत सारे, वो सब आते हैं, ठीक है ना, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ से पैसा बना पाओगे। और आपको हमेशा क्या करना है, ये रिटेलर्स का साथ छोड़ना है, ये माइंडसेट को चेंज कर दो, आपको रिटेलर की तरह सोचना ही नहीं है, आपको ये सोचना है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री कहाँ लेंगे, हम भाई वहीं पर एंट्री लेंगे, हम और रिटेलर के साथ नहीं जाएंगे, हमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ जाना है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के क्या साथ जाना है। तो ये चीज हमेशा आपको सोचना पड़ेगा, हमेशा आपको क्या सोचना पड़ेगा, और ये आपको सोचने में हेल्प करूंगा मैं, कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तब जाकर के कहीं आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का एंट्री, ट्रैप और स्टॉप लॉस, मैं बता रहा हूं ना, 2-3 घंटा पहले ही आपको पता चल जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा पहले ही आपको पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहां पर एंट्री बनाएंगे, कहां पर आपको फंसाएंगे, और कहां पर आपका स्टॉप लॉस हंट होगा, कहां पर क्या आपका स्टॉप लॉस हंट होगा। अब इसके बाद में, ठीक है, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, एंड हाउ में अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब इसे हम लोग कैसे कैसे समझे, ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये जो एंट्री इनका, ट्रैप मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का एंट्री हो गया, ट्रैप हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, ये हम लोग कैसे समझे, ये हम लोग क्या कैसे समझे। तो इसके लिए एक सिलेबस है, सिलेबस है, वो सिलेबस तो एक्चुअल में गाइस देखिए यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया, ठीक है ना, बट पिछला क्या कहते हैं ना, मंडे को मैंने लिखा था, ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है, मेरे पास में एक छोटा मोटा सा एक सिलेबस है मेरे पास में, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो, पहला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्लास होगा जो कि मैंने आज कर दिया है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, हेड एंड शोल्डर इन लिक्विडिटी, फ्लैग वेज लिक्विडिटी, ट्रायंगल डबल टॉप एंड डबल बॉटम लिक्विडिटी, प्रैक्टिस एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बुक होता है, ठीक है, इसके ऊपर बुक, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर आएंगी और ये चीजें इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप कि यहां से आप लोगों का एक समझ में आ गया होगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कितना इंपॉर्टेंट है आपको जानना, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में जितना भी फाउंडेशन होता है वो मैंने उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को समझा दिया और आप लोगों को समझ में आ गया है। अब अगर आप लोगों को किसी का भी अगर कोई अगर डाउट है, अगर आप लोगों का अब अगर कोई भी अगर कुछ भी अगर आप लोग का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो हैंड रेज करके, ठीक है, कि आप लोगों का डाउट क्या है। ओके, मिस्टर Recording मराठी। stopped. हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। जी सर, बहुत अच्छा पढ़ाई सर आपने आज, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बोलिए। हाँ सर। आपका वॉइस नहीं आ रहा है सही से। एक मिनट, राज सर हैं यहाँ पे क्या, राज सर? यस सर अवेलेबल हूँ मैं। हाँ सर, अब हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आप हाँ, चाहे तो पढ़ाई हो गया तो आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। कर दिया सर बंद मैंने। वो कर दिया ना, ठीक है, चलिए करते हैं। हाँ हाँ। हाँ ओके, कपिल आप बताइए, कपिल, कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा, मैंने अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
मैंने कर दिया यहां से। कपिल, ओके। सर हो संजय, सकता है वो रेंज में नहीं होंगे। ओके ओके। संजय, पृथ्वी,